ये यूपी बोर्ड क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें कि आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका आता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि एल्किल हैलाइड है, एल्केन आप जानते ही हैं, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के जो आपका कंपाउंड बनता है वह कहलाता है एल्केन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये आपको इससे पहले जो वीडियो है वाईफाई पर उसमें आपको बता चुके हैं, और उसमें भी यूपीएससी ग्रुप आप देख सकते हैं। अब जानिएगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है? एल्किल हैलाइड कहलाता है आपका RH, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है R रिप्रेजेंट करता है एल्किल। एल्किल मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन आपका यहाँ हो सकता है, जैसे कि आपका CH3 या आपका हो सकता है C2H5। अब आता है हैलाइड। हैलाइड ग्रुप आपको जानकारी है, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं X। X का मतलब है कि आपका Cl Bri, मतलब कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कहलाता है आपका हैलाइड। अब इसको हेलो एल्केन कहा गया है अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे कि आपको ये आ गया CH3Cl, ये कहलाएगा आपका हेलो एल्केन। Cl की जगह आपका हो सकता है, जैसे कि ये है C2H5Br। ये एल्किल हैलाइड CH3Cl, और इसका यूपीएससी नाम किस तरीके से लिखा जाता है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे कि CH3Cl है, तो अकॉर्डिंग टू रूल यूपीएससी कि आपका जो हैलाइड ग्रुप है इसका नाम हम पहले लिखेंगे। जैसे Cl आ रहा है, क्लोराइड है तो इससे हम लेते हैं क्लोरो, और यहाँ CH3 एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए जैसा कि आप जानते हैं क्या आता है मेथेन, इसे आप इसमें जोड़ देंगे तब ये नाम बन जाएगा क्लोरो मेथेन। ठीक इसी तरीके से यदि इसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है, जैसे कि ये आपका है C2H5Br, इसे हम लिख सकते हैं CH3CH2Br। इसी के अनुसार क्या होगा कि Br आपका पहले आ जाएगा, ब्रोमीन का आ जाता है ब्रोमो। दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए आपका आता है एथेन, ये हो जाएगा आपका ब्रोमो एथेन। तब ये कहलाता है आपका एल्किल हैलाइड। तब ये था आपका एल्किल हैलाइड। अब चलिए देखते हैं कि इसके बनाने की क्या विधि है, किस तरीके से हम बनाते हैं। एल्किल हैलाइडों के बनाने की सामान्य विधियाँ कि एल्किल हैलाइड को किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आता है एल्किनों के हेलोजनीकरण द्वारा। हेलोजनीकरण का मतलब है कि हेलोजन से क्रिया कराना। हेलोजन में आपका आते हैं क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब क्योंकि हम इसमें Cl2 लेते हैं, Cl2 से क्रिया कराएंगे। एल्कीन हमने लिया है मेथेन, CH4, मेथेन से क्रिया कराएंगे Cl2 की। Cl2 को हम Cl भी लिख सकते हैं, और ये आपका आ जाएगा CH3H। ये अभिक्रिया आपकी होती है तेज प्रकाश और हाई टेम्परेचर में, जिसमें कि इसका एक Cl हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और आपका HCl इसमें से निकल जाएगा, और जो आपका Cl यहाँ बचता है वो आपके CH3 पर आकर जुड़ जाएगा, जिससे कि आपका बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। अब इसी तरीके से इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये आता है कि एल्किनों में हाइड्रोजन हैलाइडों के योग द्वारा। दूसरा तरीका है इसमें, अगर आपके पास एल्कीन है, एल्कीन मतलब जिसमें कार्बन, दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वह आपका एल्कीन कहलाता है। हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा हाइड्रोजन HBr, हैलाइड आपका Cl भी हो सकता है और I भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन हैलाइड को हमें इसमें जोड़ना है। जब इसके साथ क्रिया कराएंगे तब इसका जो हाइड्रोजन है यहाँ CH2 से आके जुड़ेगा, और जो Br है आपका इस कार्बन पे आके जुड़ जाता है, जिससे कि आपका बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। दो कार्बन है इसलिए एथिल आया है, Br आपका ब्रोमाइड। तब ये रिएक्शन इस तरीके से पूरी हो जाती है, और ये आपका कहलाता है एथिलीन।
ठीक इसी तरीके से इसका अगला प्रोसेस ये आता है कि जब हम एल्कोहलों की हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं। एल्कोहल मतलब कि जब एल्केन के साथ आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये एल्कोहल है। तो हाइड्रोजन हैलाइड HX कोई भी हैलाइड ग्रुप आपको हो सकता है, तब इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो अब एल्कोहल का OH और इसका हाइड्रोजन हैलाइड का H इसके साथ क्रिया करके H2O बनाएगा और H2 इसमें से निकल जाता है और इसकी जगह पर आपका आ जाता है X मतलब कि हैलाइड ग्रुप और इससे बन जाता है आपका एल्किल हैलाइड। तब ये थी इसके एल्किल हैलाइडों के बनाने की सामान्य विधियाँ। एल्किल हैलाइड के सामान्य गुण देखिएगा इसमें क्या है। पहले आते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है कि आपके जो मेथिल हैलाइड है और एथिल हैलाइड है ये गैसेज होते हैं और इसके जो अन्य सदस्य हैं वे द्रव के फॉर्म में रहते हैं। और जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हैलाइड ग्रुप है ये जल में अविलय और आपके कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, जैसे कि आपका एल्कोहल है, ईथर है, इसमें ये विलय रहते हैं। अब इसके साथ साथ आते हैं ये इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले अगर हम किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ag2O। नम की बात है तो इसलिए हम इसमें जल का मॉलिक्यूल भी लेंगे H2O और इसे हम गर्म कर देंगे। क्रिया कराने पर होता क्या है कि जो सिल्वर है Ag ये यहाँ पर इसके साथ X के साथ क्रिया करेगा और आपका निकल जाएगा इसमें से सिल्वर हैलाइड और इसका जो ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कंपाउंड दोनों मिलकर यहाँ OH की फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे कि आपका बन जाता है एल्कोहल। कोई भी एल्कोहल आपका बन सकता है, मेथिल या एथिल एल्कोहल। ठीक इसी तरीके से इसका अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये आती है कि यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराएं, कास्टिक सोडा का भी हम जलीय विलयन लेते हैं। इसमें क्या है कि आपका RX एल्किल हैलाइड है और कास्टिक सोडा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के साथ कराएंगे, जो जिसको हम इसके साथ गर्म करते हैं। गर्म कराने पर इसके साथ भी यही अभिक्रिया होती है कि ये जो सोडियम है Na ये X के साथ क्रिया कर जाएगा और इससे सोडियम हैलाइड निकल जाता है और आपका OH ग्रुप हैलाइड के पास आकर जुड़ जाएगा और आपका एल्कोहल इसमें बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड से कराते हैं तब एल्कोऑक्साइड क्या है आपका सोडियम OR मतलब कि इसमें ऑक्साइड जो है आपका जुड़ जाता है। तब क्या है कि इसे गर्म करेंगे, इसके साथ गर्म करने पर आपका ये सोडियम और हैलाइड इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करने पर आपका जो ये OR ये आपका जुड़ा हुआ है, R का मतलब एल्केन है यहाँ पर, तो ये जो एल्केन यहाँ पे जुड़ी हुई है ये इसके साथ आ जाएगी और ROR' ये बन जाएगा जो कि होता है ईथर ग्रुप। R की जगह आपका CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी होता है जो कि ईथर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से ये आपकी अभिक्रिया होती है सोडियम एल्कोऑक्साइड से अभिक्रिया। फिर यदि हम अभिक्रिया कराएं इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया का फॉर्मूला आप जानते ही हैं NH3 होता है और ये अभिक्रिया करता है आपका एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करने पर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं NH2H और ये अभिक्रिया होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर। इसके साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है कि ये ग्रुप कम्प्लीटली इसमें जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़ेगा कैसे NH2 मतलब कि RNH2HX मतलब क्या है इसका कि इससे आपका बनता है एल्किल एमीन हाइड्रोहैलाइड। ये पूरा एक कंपाउंड बन जाता है जिसे हम कहते हैं एल्किल एमीन हाइड्रोहैलाइड। तो ये थे आपके एल्किल हैलाइड के सामान्य गुण, किस तरीके से अभिक्रियाएं देते हैं। अब इसके जो अगला गुण आता है मतलब कि अगला जो कंपाउंड बनता है आपका एथिल ब्रोमाइड है और आपका आता है क्लोरोफॉर्म। तब उसके देखिएगा उसकी प्रयोगशाला विधि और उसके बनाने की विधि किस तरीके से है। चलिए देखते हैं एथिल ब्रोमाइड।